नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। चुनाव है इसलिए दलितों से लगाव है, ये लाइन आपने पढ़ ली होगी। आज हम बात करेंगे बाबा साहब की, हम बात करेंगे नीले रंग की, बात करेंगे नीले रंग का। आपने आज देखा होगा, आज मैं भी नीला सूट नीली टाई पहनकर आया हूं क्योंकि आपने देखा होगा आज नीले कपड़ों के लोग ज्यादा दिखे होंगे, नीले झंडे आपको नजर आए होंगे आपके आसपास आपके शहर में, क्योंकि बाबा साहब की आज जयंती थी। तो आज उसी पर हम बात कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर शहर शहर कार्यक्रम आयोजित हुए। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अंबेडकर दलित समुदाय के सबसे बड़े चेहरे, लिहाजा उनकी जयंती है और बयानबाजी ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। अंबेडकर जयंती पर भी राजनीतिक दलों में जुबानी जंग जमकर हुई। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी को संविधान विरोधी करार दिया, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा था। तो मायावती ने भी दलितों को एकजुट रहने की अपील की, क्योंकि दलित वोट मायावती का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन पिछले साल में वो खिसका है। सपा, बीजेपी, बीएसपी, हर दल के नेता खुद को दलितों का हितैषी बताते नजर आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है सूबे में 22% के आसपास दलित वोट, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इसलिए अभी से 2027 की तैयारी के लिए दलितों को साधने के समीकरण को सेट किया जा रहा है। तो आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिएगा। चुनाव है इसलिए दलितों से लगाव है। दो साल बाद यूपी की सत्ता का महासंग्राम होगा। 27 के दंगल में विजय पताका लहराने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पीडीए साइकिल यात्रा के जरिए दलितों को साधने में लगी है, तो अब बीजेपी उससे 2 कदम आगे जाकर दलितों के बीच गोष्ठियां करने वाली है। अंबेडकर जयंती के साथ ही बीजेपी ऑपरेशन दलित की तैयारी में है। 13 अप्रैल को यूपी बीजेपी ने लखनऊ में प्रदेश स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें दलित समाज के बीच पैठ बनाने पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। अब इसके बाद बीजेपी अगले कदम की ओर बढ़ने वाली है। 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक बीजेपी गोष्ठियों का आयोजन करेगी। सभी 98 संगठनात्मक जिलों की बस्ती मोहल्ले में ये गोष्ठियां की जाएंगी। बीजेपी दलितों के बीच जाकर खुद और कांग्रेस में फर्क बताएगी। बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाएगी। बाबा साहेब की राष्ट्रवादी सोच को प्रचारित किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर काम करती है। ये वास्तविक अभियान है जो दलितों के बीच जाकर, ये पिछड़े उपेक्षित वर्ग के जाकर काम करने का अभियान छिड़ा हुआ है। सबके बीच जाना, उनसे जोड़ना, उनके लिए काम करना। और सरकारें नारे देती हैं, भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बीजेपी इस प्रयोग के जरिए दलित वोट बैंक साधने में लगी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी की कवायद को सिर्फ दिखावा बताने में लगी हैं। पीडीए जनमानस ने परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों का अपमान, तिरस्कार करना शुरू किया है, सामाजिक रूप से विभेद पैदा करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया है, अब जनमानस समझ चुका है और परिवर्तन का ध्वज उठा लिया है। बीजेपी अभी गांव चलो अभियान के जरिए भी ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाने में लगी है। अब दलित गोष्ठियों के जरिए पिछड़े समाज में अपनी जगह बनाने में लगी है, ताकि यूपी में जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता बरकरार रख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपको बता दें दर्शकों को कि दलित वोट बैंक मायावती का कभी कैडर वोट माना जाता था और करीब, आपको याद दिला दे जल्दी से, फिर आंकड़े भी दिखाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े बताऊंगा। लेकिन दलित वोट यानी 2007 में आपको पता है मायावती के साथ था, 30% से आसपास वोट मिले थे मायावती को, सरकार बन गई। 2012 में ये गिर गया और 2012 में गिरकर ये 22% हो गया, तो सीटें भी घट गई मायावती की। और फिर 2012 के बाद 17 आया तो फिर और वोट बैंक घटा और सीट घट गई
और 2022 की स्थिति क्या है ये आपको पता ही है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जल्दी से आपको दिखा दूं, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। चुनाव है, बीजेपी देखिए, दलित वोट का बंटवारा 2017 में बीजेपी को 20 से 25%, समाजवादी पार्टी को 10 से 15%, बीएसपी 60 से 65% मिला, अदर्स के खाते में 1 से 5%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी को मिला वोट। लेकिन अब देखो 2022 में देखिए 25 से 30% बीजेपी का दलित वोट बैंक बढ़ा, समाजवादी पार्टी का बढ़ गया, लेकिन बीएसपी का घट गया। 60 था, 45 से 50 आ गया, अदर्स को वो फिक्स था। तो कैडर वोट जो माना जाता है, कैडर वोटर जो माना जाता है मायावती का, वो घटा और ये बटा किसमें, सपा और बीजेपी में। अब आपको थोड़ी सी आबादी दिखाते हैं, आबादी, दलित वोटरों की आबादी। जी हाँ, करीब 22% के आसपास है दलित वोटर यूपी के अंदर, और देश के अंदर करीब 22 करोड़ के आसपास की आबादी है। ये आपको बता दें, यूपी में 22% वोटर है करीब, और देश के अंदर दलित आबादी है करीब 22 करोड़ के आसपास। करीब 12% जाटव है इसमें। अगली जाति दिखाइए भाई, 3.3% पासी हैं, ये दलित में जो आते हैं। 3.15 कोरी वाल्मीकि हैं, ये दलित वोटरों की हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा। 1.5 के आसपास धानुक और गौंड और खटीक है, ये दलित वोटरों के संग अंदर जो जातियां आती हैं, और 1.57% अन्य दलित जातियां हैं। तो ये फैक्टर हमने आपको बताया, ये ग्राउंड का है। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द-गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, हमारा पहला सवाल, दलितों का सच्चा हितैषी कौन? यही पहला सवाल होगा आज, सब अपने अपने, क्योंकि आज किसने किया दलित के वोट का इस्तेमाल, दलितों के वोट का फिर इस्तेमाल किसने किया, कुछ दिया भी या इस्तेमाल ही किया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, क्या दलितों के पास सत्ता की चाबी है? माना जाए तो सत्ता की चाबी, जो आंकड़े में 2007 के बता रहा था, मायावती के साथ 30% के आसपास वोट जो पड़ा था और मायावती की सरकार वो घटा तो है। 2027 में किसके साथ जाएंगे? दलित। ये 27 का खेल है यूपी के नजरिए से आप देखें, क्योंकि 2024 में पीडीएफ फॉर्मूला चल गया, तो अब दलित वोट पर सबसे ज्यादा पैनी नजर है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे मैं आपका परिचय कराऊंगा कि जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव है इसलिए दलितों से लगाव है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान है हमारे साथ? दीपक कनौजिया हैं, सदस्य हैं, आपको बता दें प्रदेश कार्य समिति बीजेपी की तरफ से, एससे मोर्चे की तरफ से आपको बता दें विजय पासवान है, पूर्व विधायक रहेंगे एस समाजवादी पार्टी की तरफ से। गोल्डी राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीएसपी की तरफ से। गौरव पाल दलित चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। जैसे ही समाजवादी पार्टी के मेहमान जुड़ेंगे तो उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आज की जो मुद्दा है, आज है का मुद्दा दलित हितैषी खिताब प्रतियोगिता कहेंगे। आज यूपी मांगे उत्तर को हम कहेंगे दलित हितैषी खिताब प्रतियोगिता। ये कौन जीतेगा यही देखते हैं। चलिए दीपक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं सर, क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं और मैंने ये कहा कि ये दलित हितैषी खिताब प्रतियोगिता हो रही है आज, तो सर दलित का नाम आते ही हो जाइए फिर शुरू। दीपक जी, आप मुझे सुन पाए? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। दीपक जी, मैंने तो बस दलित का नाम छेड़ दिया है, अब आप शुरू हो जाइए। दलित हितैषी कौन? आप, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीएसपी? देखिए, दलित हितैषी की जहां तक बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के साथ जो सम्मान किया है ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और आज हम अगर अंबेडकर जयंती आज इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो अपने शासनकाल में हमारे 8 महापुरुषों के नाम पे जिन जिलों का नाम रखा गया था, इन्होंने जातीय भेदभाव के कारण उन नामों को बदलने का भाई काम किया है और इन्होंने दलित को, समाज को ठगने का काम किया। लेकिन दीपक जी, आप जो कह रहे हैं कि दलित के हितैषी आप हैं और इसलिए धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है, लेकिन दीपक जी आपके राज्य में देखिए, प्रयागराज में क्या हो, एक दलित की हत्या कर दी गई, मूर्तियां हटाने को लेकर कितने विवाद हो रहे हैं बाबा साहब की मूर्तियों को लेकर, और आप कह रहे हैं कि दलित हितैषी हमें। नहीं,
ये संविधान का जो हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, जो मूर्तियां हटाई जा रही है, ये हमारी पार्टी का वो नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग और बसपा के लोग जो हैं, इस पे ये अपना रुख अपना रहे हैं, उसको हटाने का और प्रदेश में हिंसक के रूप में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है मूर्ति हटाने का काम। हम तो सम्मान कर रहे हैं, बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। हमने वो सम्मान किया, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में पंचतीर्थ की स्थापना किया और बाबा साहब को सम्मान दिया। यही उत्तर प्रदेश में दलित और अंबेडकर जी के नाम पे हमने तमाम विकास किए। ये समाजवादी पार्टी बता दे कि कब हितैषी रही। ये पीडीए का नारा देती है समाजवादी पार्टी, ये इसी पीडीए को ठगने का काम किया, दलित को ठगने का काम किया, पिछड़े को ठगने का काम किया, अगले को ठगने का काम किया। इनका एक विकास अगर आप दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने कोई विकास। चलिए मैं लौटता हूं। गोल्डी राठौर जी, आपने सुना बीजेपी कह रही कि हम दलित हितैषी हैं, लेकिन कहा जाता था कि दलितों की पार्टी तो सिर्फ बहन जी की पार्टी है बीएसपी। लेकिन सर, अब तो दलित आपसे छिटक गए। कभी सरकार बना देते थे दलित आपकी, लेकिन अब तो लग नहीं रहा कि दलित आपके साथ खड़ा है। सर, इनका अगर जो कहना है कि अगर ये दलित हितैषी होते तो जो दलितों पर अत्याचार बढ़े इनकी सरकार में और जो जमीनी स्तर पर दलितों का शोषण हो रहा है, अब ये बाबा साहब की जयंती मनाने का जो ढोंग कर रहे हैं और जो दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का वोट का जो ढोंग कर रहे हैं, वो कतई इनके बहकावे में नहीं आ सकते। क्योंकि माननीय बहन जी जब सरकार रहती है तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित, वह अपने आप को एक सुकून में महसूस करते हैं। इनके द्वारा तो जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो शोषण किया गया है, जिस तरीके से आज देखिए आप जलेसर में भी, जो एटा के पास है जलेसर, वहां पर भी जयंती निकालते समय एक यादव समाज के युवक ने गोली मार दी। तो इस तरीके की अराजकता, इस तरह का जंगल राज यूपी में ही देखने को मिल सकता है और इनके द्वारा इस तरीके से नहीं, गोल्डी साहब जो आप कह रहे हैं कि दलित हितैषी, अगर आप होते तो फिर आपके साथ होते ना। आपकी स्थिति क्या हो गई है? देखिए सर, हमारी स्थिति को तो आपका वोट तो इनको डाइवर्ट हो गया, अब तो समाजवादी पार्टी को चला जाता है। सर, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो आज भी मजबूत है। 2027 में आप देखेंगे कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। क्योंकि अब बहुत दिन दूर नहीं कि लोगों को यह एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा जिस तरीके से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटों को ठगते हुए, उनका शोषण करते हुए चली आई थी, वो पुनः बीएसपी की तरफ मुख यानी कि मुख कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, दीपक जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है सिर्फ दलितों का बीजेपी के राज में। देखिए, ये जग जाहिर है, जब बसपा सरकार में रही तो दलितों का कितना बड़ा अपमान हुआ। ये जो कह रहे हैं कि दलित इनके सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो दलित सबसे ज्यादा सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। ये मैं आपको अवगत करा दूं, जितना सम्मान मिला है दलितों का भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं दे सकती है। इसलिए दलित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। और आपको ये जानना होगा कि जिस तरह से दलित का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, ना कि बसपा कर रही है, ना कि सपा कर रही है। ठीक, चलिए मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ गौरव पाल भी है, दलित चिंतक है। गौरव पाल जी, असली लड़ाई दलितों की, और जब भी दलितों की बात आती है तो आपने देखा कि हर कोई हमलावर हो जाता है। किसी की जुबान से अगर किसी दलित महापुरुष पर सवाल खड़े किए तो बवाल हो जाता है, अंबेडकर की मूर्ति को हटाने लगाने पर बवाल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वाकई में दलितों का हित हुआ या सिर्फ दलित वोट के लिए इस्तेमाल हुआ? पहले तो आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस एक बात को हमको समझना होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनके साथ जो एक वर्ग जुड़ा है, हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके हैं, उन्हें संविधान सबके लिए लिखा, अधिकार सबको दिया, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग है, दलित समाज और ओबीसी समाज जो है, वो बाबा साहब को मानता है, खासकर दलित समाज। तो ऐसे में अगर आप बात की जाए वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो 22% वोट है। भाजपा, सपा और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां उस 22% वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बाबा साहब का हितैषी। जी चलिए, गौरव साहब से एक बार जल्दी से बता दें कि आपको बता दें। हाँ जी गौरव जी। मेन काम यह है कि दलितों के लिए काम किसने किया। तो उत्तर प्रदेश में जहां तक हम मोटा माटी देखें
तो जब बसपा की सरकार रही है तब दलितों के लिए काम हुआ है, फिर चाहे बैकलॉग के जरिए नौकरियां देनी हो, दलित महापुरुषों का सम्मान किया जाना, बहुजन महापुरुषों का, उनके नाम से पार्क बनाए जाने हो, उनके नाम से शहर बसाए जाने हो, स्कॉलरशिप हो, अंबेडकर छात्रावास बनाए जाने हो, या फिर तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, दलितों को, जो भूमिहीन दलित थे उनको जमीन दी जानी हो, वो सब बीएसपी और मान्यवर साहब कांचीराम के कार्यकाल में हम लोगों ने काम होता हुआ देखा। लेकिन बात करें भाजपा की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एट्रोसिटीज कितनी बढ़ रही हैं। रोजाना कहीं ना कहीं सामने आता है, कहीं दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं। अयोध्या का मामला आपको याद है, और हमारे अभी हाथरस वाला मामला जो है उसको आज तक जो है उसमें न्याय नहीं मिला है। उस मामले में वो परिवार आज भी कहता है कि गौरवपाल साहब, मैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन रहा था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने क्या किया। उन्होंने एक एक योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने दलितों को राशन दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि दलितों को हम सिलेंडर कनेक्शन दिया, वो कह रहे हैं कि हमने दलितों के घर बनाए, हाँ वो कह रहे हैं कि दलितों को हम आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने ये चीजें दी है, पक्के मकान दे रहे हैं। तो दलितों के उन्होंने छात्रवृत्ति का भी जिक्र किया कि दलित बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि दलितों के लिए बीजेपी सरकार काम नहीं करी, और काम नहीं करती तो फिर दलित नहीं जाता ना, फिर मायावती जी से क्यों छिटकता। देखिए, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ करती है क्या कुछ नहीं करती है, वोट किधर जाता है वो चुनाव का रुझान तय करता है। जो पार्टी अपनी चुनाव के समय ज्यादा मजबूत लड़ती हुई दिखाई देती है, वोटर वहां शिफ्ट हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि हमने घर बनाया, तो क्या सिर्फ दलितों के लिए बनाया है? वो तो पूरे देश में सबके लिए बनाए गए हैं। राशन पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो क्या इस देश में 80 करोड़ दलित हो गए? मेन बात है छात्रवृत्ति की, मेन बात है आरक्षण की, मेन बात है कि भाजपा ने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण का, वो फैसले को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन भाजपा कांग्रेस सब उस फैसले को लागू कर रही है। जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, उसमें बंटवारा कर रही है। कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट है उसकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक, तो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है तो दिख रहा है। राहुल गांधी जो हैं वो नीली टी शर्ट एक दिन पहनी उन्होंने, उसके बाद पहनी नहीं, दिखाई नहीं दी नीली टी शर्ट पहन के। बस जहां जाते हैं वो दलित करने लगते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या किया। दीपक कनौजिया जी उन्होंने कहा कि देखिए बीएसपी के राज में ही हमने देखा कि काम हुआ। दलित चिंतक है गौरवपाल जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में भी नहीं काम हुआ, ना सपा के में, ना कांग्रेस ने। जो काम हुआ वो बहन जी के काम नजर आया। देखिए, मैं आपको और गौरव जी को अवगत करा देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, गौरव जी इसको आप ध्यान से सुनिएगा और आप इसको अपने जहन में बैठाइएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी बाबा जी के चिन्हों पर चल के जो विकास किए वो आपने और कांग्रेस और सपा ने नहीं किए। हमने पंचतीर्थ बनवाए, बाबा जी के भारत रत्न देने का काम किया। हमने जो काम कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, जो भारत रत्न वीपी सिंह की सरकार में दिया गया है जी। भारत रत्न भाजपा की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के लाइंस में, और अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया। ये आप जानकारी रखिएगा। दूसरी चीज कि जो हमने विकास किए, जो छात्रवृत्ति की बात करते हैं, इस सरकार में जितनी छात्रवृत्ति हमारी सरकार दे रही है वो बसपा की सरकार में नहीं था। नहीं, आप गौरव जी इस चीज को अभी जानिएगा कि जो सम्मान, जो छात्रवृत्ति, जो छात्रावास जो हमने बना के दिए हैं, आप जाके देखिए उन छात्रावास में कितनी हमने विकास किया है, कितना काम किया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो अम्बेडकर छात्रावास बने हैं वो बीएसपी कार्यकाल में बने। आप एक समय छात्रावास बना दिए, उसके बाद से उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्थाएं क्या होती है, एक बार आप जाके देखिए उस छात्रावास में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कितने छात्र हैं वहां पे। देखरेख करना ये बात थोड़ी हो गई है। जो सरकार आएगी उसका काम है छात्रावास की देखरेख करना। हमने काम किया, उसमें व्यवस्थाएं ले आए, उसमें हर एक व्यवस्थाएं ले आए। आप एक बात बताइए कि जो अनुसूचित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो अपने आप को सेफ जानता है। और आपके समय में दलित वर्ग में देखिए कितने इंप्लीमेंट किया था बसपा की सरकार में। बसपा की सरकार में यही दलित पीड़ित था, यही दलित भूखे मरता था। आज दलित भूखे नहीं मरता, उसको अनाज मिलता है, उसको सम्मान मिल रहा, उसको मकान मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तमाम योजनाएं हम लेके आए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लेके आए। हमारे देश में अपने 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे। गौरव जी, ये विकास का मॉडल है भारतीय जनता पार्टी। हम विकास कर रहे हैं, हम लोगों की चिंता कर रहे हैं। दलित में कोई भेदभाव नहीं है, समानता का अधिकार है। सरकार को फ्री रोटी देनी पड़ रही है। नहीं, आप रोटी की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं शिक्षा पर। आपने क्या किया?
आपने क्या किया? आप आप बसपा की बात कर रहे हैं, समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप अभी हत्या की बात की, रेप की बात की, जितनी आपके सरकार में होती थी, जितनी हत्याएं सपा की सरकार में होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हर आदमी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। भूमिहीनों को पट्टे की सरकार में दिए गए, और उसके बाद जो बैकलॉग में भर्तियां थी वो किसने? ये आप मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी को उठा के लेके, जो हमने दलित के लिए विकास किया है, जो हमने काम किया है, जो हमने महापुरुषों के लिए काम किया है। कांशीराम आवास किसने बनाया? कांशीराम आवास किसने बनाया? जो जिलों पर, जो स्टेट लेवल पर जो कोचिंग थी सिविल सर्विस की, वो किसने दी? भागे जो आप लखनऊ में जाके देखिए ना, कोचिंग की बात कर रहे हैं, आज अभ्युदय योजना के तहत कोचिंगें चल रही है। हम बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम हर साल पीसीएस। चले मैं लौट रहा हूं। विजय पासवान जी जुड़ गए हैं। सर आपको बता दें कि विजय पासवान जी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं और वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। विजय पासवान जी, यहाँ बहुत गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। यहाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम दलित हितैषी हैं और गोल्डी राठौर बीएसपी की तरफ से जुड़े हैं कि मायावती बहन जी के राज में ही दलितों का हित हुआ, बल्कि सभी पार्टियों ने दलितों का शोषण किया। विजय पासवान जी, क्या आप मानते हैं सपा दलित हितैषी है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के साथ साथ हर समाज की हितैषी रही है, क्योंकि हम सब 12 से 17 हम विधायक रहे हैं। हमारा जो सम्मान हमारे दलितों का हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं, उन्होंने हर समाज को लेकर चलने का हम लोगों ने काम किया है। और मैं खुद एक दलित हूँ और ऐसे परिवार से उठ के आके विधायक बना था, तो हमारे मजदूरी करके हम लोग पढ़ाने का काम किया। इससे पहले हमारे स्वर्गीय पासवान जी बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो नहीं जीत पाए, वो दुनिया में नहीं रहे। हम विधायक बने, हमारा हर दलित समाज हमको वोट दिया, हर समाज वोट दिया। हम लोगों ने एक एक काम, एक एक गरीबों का सुनने का काम किया। हमारे सरकार में कोई भी गरीब प्रताड़ित नहीं हुआ, ना दलित प्रताड़ित हुआ, ना पिछड़ा प्रताड़ित हुआ। लेकिन आज बीजेपी विजय पासवान जी, ये तो अच्छी बात है कि आप 2012 में से 17 तक विधायक रहे, लेकिन सर दलित महापुरुषों के नाम पर मायावती ने करीब 9 जिले बनाए, आपकी सरकार ने बदल दिए। दलित यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया सर। आपको याद है इटावा में एक दलित को कुचल कर मार दिया, ये आपकी सरकार का ही बता रहा हूं, जब आप विधायक थे सर। आपको याद है कि चंदौली, सहारनपुर, गाजियाबाद के किस्से में बता दूं, जब मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता था। विजय पासवान जी, ये समाजवादी पार्टी का हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। अगर कोई घटना कोई करता था तो चैनल वाले दिखाते थे अखिलेश जी का फोटो लगा के। आज बीजेपी का जो सरकार है, रोज घटनाएं हो रही हैं। हमारे जिले में दो हमारे स्वर्ण व्यापारियों का गोली मार के हत्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। आज अभी लखनऊ में 2 दिन पहले हमारे दलित समाज बाबा साहब की मूर्ति लगा रहा था, वहाँ बीजेपी के लोग। नहीं, ये तो मैं जवाब ले रहा हूँ विजय पासवान जी, ये तो जवाब दे दीजिए ना। हाँ, दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए वो बदल दिए गए। मायावती ने जो नाम रखे थे वो आपकी सरकार ने बदल दिए। यूनिवर्सिटी का नाम बदला। 8 महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए गए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने जातीय भेदभाव के कारण 8 महापुरुषों के नाम पे। लेकिन देखिए विजय पासवान जी तो दीपक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं ना, बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। 50 विधायक ऐसे थे और समाजवादी पार्टी में हम सबको टिकट दिया और हमें जीतने का मौका मिला और हम लोगों ने विकास करने का काम किया। पुरानी बातें क्या हो गई, उससे पहले बहुत सारी सरकारें आई हैं, लेकिन कभी कोई दलित का सूद नहीं लिया है। हम समाजवादी पार्टी के हमारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, हमने दलितों का हमेशा सम्मान किया है। उनके गांव के हमने जनेश्वर मिश्र के नाम पे काम किया, विकास करने का काम किया, 9 बड़ा पुल बनाया, विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध जी के नाम पे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बनाने का काम किया हम लोगों ने। बीजेपी के लोग खाली प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई काम नहीं किया लोगों ने, बस खाली दलित को गुमराह करते हैं। आपको पता होगा, जाके लोकसभा में देख लीजिए, हम कई मंत्रियों के ऑफिस में गया हूँ। चलो मैं लौट रहा हूँ विजय पासवान जी, देखिए बीएसपी के नेता बैठे हैं। बाबा जी का विजय पासवान जी मैं लौट रहा हूँ, गोल्डी राठौर बैठे हैं, आपके चाहने वाले। ठीक है। बाबा जी का अपमान किया समाजवादी पार्टी ने। विजय पासवान जी, दीपक जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में दलितों पर अत्याचार हुआ है। अब बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा होगा, इसमें कोई अत्याचार, क्योंकि हम दलित थे, हम दलित हैं, हम दलित थे। हमारे जिले में किसी दलित का उत्पीड़न नहीं होने पाया है। और हमने सबसे बड़ा काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सराहनीय कदम था कि हमने 570 लोग का हार्ट किडनी कैंसर का पैसा मुख्यमंत्री कोष से बड़े दलितों को देने का काम किया है, क्योंकि दलित का बेटा होने के बाद यहाँ कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता रहा है। हमें बराबर सम्मान। चलिए विजय पासवान जी एक सवाल आपसे, आप क्या 2027 में दलित आपके साथ है? ठीक
है दीपक जी रुकिए, दीपक जी एक मिनट रुकिए। तो ये बीजेपी के लोग का चलिए प्रोपेगेंडा है। विजय पासवान जी 2027 में आपको लग रहा है कि दलित समाज आपके साथ देगा, समाजवादी पार्टी के साथ? आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके दम पे 2024 में हम लोगों ने 37 सीट लेने का काम किया है और 6 सीट कांग्रेस वाले को दिलाने का काम हमारे नेता ने करवाया है। और 2024 में आज हम जो पीडीए परिवार है, हमारे नेता ने बोला पीडीए परिवार हम सब एक हैं। आज पीडीए परिवार, दलित समाज सब हमारे पीडीए अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। आज ठीक है, ये मैं जवाब ले लेता हूँ, ये मैं जवाब ले लेता हूँ। दीपक जी ठीक है, विजय जी रुकिए, विजय पासवान साहब रुकिएगा। ठीक है विजय पासवान जी रुकिएगा, मैं बीजेपी से जाऊँ। दीपक साहब ये तो है टेंशन, गौरव भाई आ रहा हूँ, गौरव भाई रुकिएगा। दीपक साहब ये तो टेंशन है, पीडीए फॉर्मूले ने 2024 में आपकी टेंशन बढ़ाई। और देखिए जिस बात का विजय पासवान जी जिक्र कर रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला उनका हिट रहा, यानी दलित वोट बैंक मायावती से छिटका तो ठीक है आपको भी मिला, लेकिन इस बार सपा के साथ चला गया 2024 में। और 27 नजदीक है तो टेंशन तो बढ़ेगी ना आपकी। दीपक जी देखिए 27 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत टेंशन नहीं है, हम सरकार बना रहे हैं और पीडीए के नाम ले रहे हैं। पीडीए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने जा रहा है। जिस दलित की बात कर रहे हैं, जिनके सरकार में जिन दलित का अपमान हुआ, वो क्या पीडीए की बात करेंगे? इन्होंने कन्नौज में बाबा साहब नाम के मेडिकल कॉलेज बदलने का काम किया, इन्होंने यही लखनऊ के जेएमसी में छत्रपति साहू जी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का काम किया, ये तो नाम बदलने का काम किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति के लोग, दलित समाज के लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, वोट देंगे। भाजपा की सरकार आ रही है, पीडीए ये नारा दे रहे हैं, ये शोषित लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, ये कभी अब विकास नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना विकास करेंगे। गौरवपाल जी आपने दीपक साहब को भी सुना और विजय पासवान जी को भी सुना। गौरवपाल जी क्या कहेंगे? ये अपने आप को हितैषी मानते हैं, सपा भी और बीजेपी भी। देखिए हितैषी कौन है कौन नहीं है ये सबको पता है, लेकिन असल मुद्दा 22% दलितों के वोट का है। बिल्कुल उस वोट बैंक सबकी नजर जमी हुई है। भाजपा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि चले जाते हैं, वहां पर जाकर वो एक शब्द लिखते हैं, समरसतावादी समाज बनाना चाहते हैं, समतावादी समाज की बात ही नहीं करते हैं। तो समरसता और समता में जो फर्क है वो सब लोग जानते हैं। दीपक कनौजिया अगर जानते होंगे कि समरसता और समता में फर्क क्या है तो बताएं कि बाबा साहब समतावादी समाज की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जाकर वहां पर समरसतावादी बात करते हैं। बात रही पीडीए की, तो पीडीए में जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, देखिए जब सरकार की नीयत का तब पता लगता है, जब किसी पार्टी की नीयत का तब पता लगता है वो सरकार में होती है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो सब लोग जानते हैं कि दलितों के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बिल था, प्रमोशन का बिल था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो वो बिल किसने फाड़ा था? वो बिल समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। उसके बाद बचती है कांग्रेस। अब कांग्रेस के साथी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि 22% दलित वोट का सवाल। ठीक है विजय पासवान जी जवाब देंगे, गौरव जी की बात का जवाब देंगे कि देखिए आपने बिल फाड़ दिया आरक्षण में प्रमोशन का और समाजवादी पार्टी उसके जिम्मेदार है, और आप एक दलित विधायक भी हैं, पूर्व रह चुके हैं। भाई विजय जी की आवाज उठाइएगा। गुमराह करके कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं तो हो गए किए होंगे, लेकिन उस चीज को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि तमाम सरकारें अब तक, कांग्रेस सरकार 7 साल रहा, दलितों को क्या दिया? बीजेपी 10 साल हो गया और बीजेपी ने क्या दे दिया हमारे दलितों को? आज दलितों को खाली 5 किलो चावल 2004 महीने में आता उसका चल जाएगा। आज हमारे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं, आज स्कूल का फीस बढ़ गया है, आज दवाई नहीं मिलता मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज बन गया है, डॉक्टर वहां नहीं है। खाली बीजेपी वाले, तमाम पार्टी वाले खाली आरोप लगाने का काम करते हैं। हम पीडीए परिवार के लोग अब एक मुट्ठी में आ गए। आज हम 20 गाँव हमारे दलित समाज के गांव में गए, सारे लोग एक तरफा तो जिंदाबाद बोले। हमारे नेता गढ़ी मुलायम सिंह यादव जी दुनिया में नहीं है, वो धरती पुत्र माने गए हर समाज। ठीक है विजय जी रुकिए, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव जी आप उन्हीं का देन है जो बाबा साहब का संविधान जो लाया था गरीबों के लिए, उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू किया। विजय पासवान जी हमारे समाज के लोग अब चाहे जिला पंचायत हो, विधायक हो, प्रधानी बनते हैं। ये तमाम पार्टियां लोग गुमराह करने वाले, बीएसपी के लोग किसी की नहीं रहे हैं। बीएसपी में तो तमाम लोग खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया। विजय पासवान जी एक रिएक्शन में गौरव जी का ले लेता हूं। दलित चिंतक है विजय पासवान जी, रुकिए एक मिनट। गौरवपाल साहब ऐसा लग रहा है कि वाकई में समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया दलितों के लिए।
देखिए, मेरा मानना यह है, विजय पासवान जी मेरे भाई हैं और दलित समाज से आते हैं, हमारे भाई हैं, विधायक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बिल फाड़ा था, मानने को तैयार हो गए, अब सत्ता में नहीं है, दलितों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं। अगर दलित इनको वोट कर देंगे तो फिर क्या गारंटी है कि फिर दलितों के खिलाफ फैसले नहीं लेंगे। देखिए, दलितों के खिलाफ हर कोई रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकार जो उन्होंने दिए थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को, उनके अधिकार हैं कि आज सारे राजनीतिक दल जो हैं वो दलित हितैषी होने की बात कर रहे हैं और इतिहास में सब लोग जानते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो एक लॉ जगाई थी, जो एक दलित समाज था इसको शासक बनाया, उसके बाद ये सब चीजें हुई हैं और ये काम बीएसपी और मान्यवर कांशीराम साहब ने किया कि अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यहां तक लेके। ठीक है, गोल्डी राठौर साहब, देखिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जुड़े हैं विजय पासवान जी, वो भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में हुआ जो भी काम हुआ। गौरव जी रुकिएगा, विजय पासवान जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है दलितों के लिए। देखिए सब पासवान जी तो जो भी कह ले वो थोड़ा है, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो दुर्दशा थी, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति व परिस्थितियां थी, वो बहन कुमारी मायावती जी के ही शासनकाल में उद्धार हो सका है। देखिए आवास बनाने का, मान्यवर कांशीराम साहब के आवासों का भी दलितों को देने का, वह उनको, अब आज की सरकार है भाजपा सरकार, जिसके द्वारा आप देख रहे हो निरंतर 2 किलो 3 किलो चावल और दाल में उनको बहलाकर उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, उनको बेरोजगार करके उनको फिर वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जो कि पहले थी। पहले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग जैसे दबे कुचले थे, उनको वही कस्टडी में फिर देखना चाहते हैं। सपा, भाजपा, कांग्रेस। चलिए गोल्डी राठौर जी, मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूं, आपको लग रहा है बीएसपी की तरफ जाएगा दलित? 110% जाएगा। दीपक साहब, आपको क्या लगता है? दलित हितैषी आप है और आपके साथ है दलित। देखिए मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा के लोग हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो या अन्य और क्षेत्रीय पार्टियां हो, इनके तरफ दलित जाने वाला नहीं है। चलिए विजय पासवान जी, आपको लग रहा है कि दलित समाज आपसे जुड़ेगा समाजवादी पार्टी से, जैसे 2024 में जुड़ गया, आप 2027 में साथ देगा? जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रपति जी ने जो पीडीए का नारा दिया है 2024 आपने दलित समाज हो गई है, बीएसपी में आते हैं, वोट हो जाता है और बीजेपी। गौरवपाल साहब, दलित किधर देख रहा है अभी? दलित किधर देख रहा है? एक छोटा सा कमेंट आपका, दलित चिंतक है आप। दलित वोटर बहुत समझदार वोटर है, बहुत सोच समझ के वोट करता है, वो देख सकते हैं वो किधर जाएगा, वो वोटर ही तय कर सकता है। लेकिन हमारा काम ये है कि ये देखना कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, और जो दलितों के लिए असल में काम कर रहा है। चलिए, दलितों के लिए जो असल में काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा। 2027 के रण के लिए पूरी तैयारी हो रही है। सब कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ जाएगा, बीएसपी कह रही है हमारे साथ, सपा कह रही है हमारे साथ, और बीजेपी भी कह रही है। कांग्रेस वाले अलग कह रहे हैं। दलित किसके साथ जाएगा ये तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन ये लड़ाई दलित वोट की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में।